गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 27 और 28 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको 26 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आंसर है हिसाशी टेकुची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है मारियो मार्सेल ने। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है केरल। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? आंसर है रविंद्र जडेजा। उत्तर प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है योगी आदित्यनाथ। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? आंसर है देवेंद्र झाझड़िया। 8000 टेस्ट रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर है स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मार्च 2022 को असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? आंसर है 187वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऋचा मिश्रा के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश ने शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? आंसर है नेपाल देश ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 24 मार्च को। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 26 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए और अब मैं आपको 27 और 28 मार्च 2022 की डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बायजूस, ऑप्शन बी टाटा, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी हीरो होंडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बायजूस। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है बायजूस। तो आपको बता दूं कि डिजिटल एजुकेशन कंपनी है बायजूस। इस कंपनी ने कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ऑफिशियली स्पॉन्सर बनी है और बायजूस जो है ये फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है और इस टूर्नामेंट की शुरुआत 21 नवंबर को होगी और जो फाइनल मुकाबला है ये 18 दिसंबर को दोहा में खेला जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है फीफा की। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी फुटबॉल के खेल होते हैं इनको रेगुलेट करता है फीफा। फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में और फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी भेल एंड ऑप्शन डी बीडीएल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो सफल परीक्षण है ये कर लिया है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और इस मिसाइल ने सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को नष्ट किया है। और फ्रेंड्स, जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि जो ब्रह्मोस है ये एक मिड रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इस मिसाइल का जो नाम है ये रूस और भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम पर रखा गया है जिनमें है ब्रह्मपुत्र और मॉस्को। और इस मिसाइल को सरफेस वॉरशिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट और ज़मीन से भी लॉन्च किया जा सकता है और ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है डीआरडीओ की। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 को और डीआरडीओ का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और डीआरडीओ के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमित महाजन, ऑप्शन बी सुरेश कुमार सिंह, ऑप्शन सी विनोद जी खंडारे एंड ऑप्शन डी बिंदेश्वर पाठक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी विनोद जी खंडारे। तो रक्षा मंत्रालय के हाल ही में नए सलाहकार बने हैं जिनका नाम है
विनोद जी खंडारी। तो लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारी को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, जो रक्षा सचिव को रक्षा रणनीति से संबंधित मामलों पर रणनीतिक अंतर्दृष्टि और सलाह प्रदान करेंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है रक्षा मंत्रालय की, तो आइए रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। तो फर्स्ट है, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? आंसर है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। और भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? इनका नाम है अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पार्क विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना को लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो नई दिल्ली की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पार्क विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना को लॉन्च किया है। तो मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना के तहत दिल्ली सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पार्क बनाएगी। और इस योजना के हिस्से के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 3000 एकड़ के क्षेत्र में 17 शहर के जंगलों को विश्व स्तरीय वनों में बदलने का निर्देश दे दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है नई दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, दिल्ली का राजकीय पशु है नीलगाय, दिल्ली का राजकीय पक्षी है घरेलू गौरैया, दिल्ली का जो राजकीय पेड़ है ये है गुलमोहर, और दिल्ली का राजकीय फूल है अल्फाल्फा। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है धीरूभाई नारायण भाई पटेल। और आइए अब हम दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में जान लेते हैं। तो दिल्ली में है लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, जंतर मंतर, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, हुमायूं का मकबरा। और दिल्ली में प्रमुख हवाई अड्डे हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा, सफदरजंग हवाई अड्डा। और दिल्ली में स्थित मुख्यालय हैं DRDO का मुख्यालय, PNB का मुख्यालय, भारतीय सेना का मुख्यालय, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय और भारतीय नौसेना का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन करते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के फिर से महासचिव कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्टिन गुप्टिल, ऑप्शन बी अशोक गुप्ता, ऑप्शन सी एलिस पेरी एंड ऑप्शन डी जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। तो नाटो के फिर से महासचिव बने हैं जिनका नाम है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग को के कार्यकाल को 30 सितंबर 2023 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है नाटो की। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो नाटो है, जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे कि वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है, के द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। नाटो के प्रमुख हैं यानी कि महासचिव हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। और नाटो की जो स्थापना है ये हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं, अगर आपने साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेट स्ट्रैटेजी के एंड अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम की 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है वो भी डिटेल में, तो हमारे इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है GK अड्डा। अगला क्वेश्चन है, ट्यूलिप महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। तो ट्यूलिप फेस्टिवल 2022 का आयोजन ये किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो वार्षिक रूप से अप्रैल के महीने में जम्मू और कश्मीर सरकार ट्यूलिप उत्सव का आयोजन करती है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन सीजन की शुरुआत करता है। और इस त्यौहार में कई संगीत कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन और भोजन उत्सव शामिल होते हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है
और इस बगीचे में 1 लाख से अधिक ट्यूलिप हैं और यह उद्यान कश्मीर में एक प्रमुख वैश्विक पर्यटक आकर्षण है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है जम्मू कश्मीर की। जैसे कि आप सभी जानते हो जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के प्रमुख त्यौहार हैं दोस्त मोचे, हेमिस महोत्सव, कांचौट, ट्यूलिप फेस्टिवल, स्पीतुक, गस्टोर, हरनवमी, चारी, बहुमेला। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 मार्च, ऑप्शन बी 27 मार्च, ऑप्शन सी 26 मार्च एंड ऑप्शन डी 28 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 27 मार्च को। तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो विश्व भर में हर साल 27 मार्च के दिन विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है और दुनिया के अधिकतर शहरों में इस दिन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थिएटर समारोह आयोजित किए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थिएटर समारोह आयोजित करने का उद्देश्य होता है कि वर्तमान समय में रंगमंच के कलाकारों को सम्मानित करना और रंगमंच की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। और विश्व रंगमंच दिवस 2022 की थीम है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। अगला क्वेश्चन हमारा, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सृष्टि मिश्रा, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड एंड ऑप्शन डी अभय के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अभय के द्वारा। तो अभय के ने द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर को लिखा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। तो आपको याद रखना है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करेगा श्रीलंका। तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ये श्रीलंका के द्वारा की जाएगी। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक चार्टर और परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बिम्स्टेक मास्टर प्लान पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इस संगठन में 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है श्रीलंका की। श्रीलंका है एशिया महाद्वीप में। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। श्रीलंका देश की करेंसी है रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, नीति आयोग की ओर से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। तो नीति आयोग की ओर से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में जो गुजरात है ये है पहले नंबर पर। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि निर्यात तैयारी सूचकांक जो है ये क्षमता और प्रदर्शन के संदर्भ में निर्यात के लिए राज्य की तैयारी के आधार पर जारी किया जाता है। और नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार 78.86% निर्यात तैयारियों के साथ जो गुजरात है ये लगातार दूसरी बार इस सूची में सबसे ऊपर है, जबकि जो महाराष्ट्र है ये 77.14 के साथ दूसरे स्थान पर है और वहीं तीसरे स्थान पर कर्नाटक राज्य है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज के इस वीडियो में 27 और 28 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।